राजकीय कला महाविद्यालय कोटा ऑनलाइन क्लासेस बीए प्रथम वर्ष संस्कृत। प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे कि ब्रह्मचारी लावणक नामक स्थान को छोड़ करके तपोवन में, जहाँ वासवदत्ता, पद्मावती, योगेंद्रायण एवं अन्य तपस्वी विद्यमान हैं, वहाँ पर आता है और वार्तालाप में सम्मिलित होता है, जहाँ योगेंद्रायण उससे उस स्थान के छोड़ने का कारण पूछता है। तब वो बताता है कि वासवदत्ता के अग्नि में जल जाने के कारण उनके वियोग में राजा उदयन किस तरह से व्याकुल बेचैन हो रहे हैं, उनकी दयनीय दशा मुझसे देखी नहीं गई, इसीलिए मैं उस स्थान को छोड़कर चला आया हूँ। और उनका जो अमात्य रुम्णवान है, वह भी निरंतर दिन रात उनकी किस प्रकार से सेवा कर रहा है, इसी का इस श्लोक में वर्णन है। अनाहारे तुल्यः सतत रुदित क्षाम वदनः शरीरे संस्कारं नृपति सम दुःखं परिवहन दिवा वा रात्रौ वा परिचरति यतनै नरपतिः नृपः प्राणान् सद्यस्त्यजति यदि तस्यापि उपरमः। अनाहारे तुल्य है। राजा दुख के कारण अगर भोजन नहीं करते हैं तो उसके द्वारा भी अन्न का त्याग कर दिया जाता है। सतत रुदित क्षाम वदन है। राजा की तरह ही निरंतर रोते रहने के कारण उसका मुखमंडल भी बहुत अधिक कृश हो गया है, कांति विहीन हो गया है। शरीरे संस्कारम नृपति सम दुखम परिवहन। राजा के समान ही दुख का अनुभव करने के कारण उसके द्वारा भी राजा की ही तरह अपने शरीर को सजाया संवारा नहीं जा रहा है। दिवा वा रात्रौ वा, चाहे दिन हो चाहे रात हो, यतनै नरपति परिचरति, वह प्रयत्नपूर्वक राजा की सेवा में लगा हुआ है। नृपः प्राणान् सद्यस्त्यजति यदि, अगर राजा तुरंत ही अपने प्राण त्यागते हैं, तस्यापि उपरमः, तो उसका मरण भी निश्चित ही है। वह भी उसी तरह से उसी समय अपने प्राणों को त्यागने वाला हो जाएगा। इस बात को सुनकर योगेंद्रायण कहता है कि मैंने वासवदत्ता को पद्मावती के सुपुर्द कर दिया है और मेरा जो भार था वो तो इस समय कुछ हल्का हो गया है, परंतु रुम्णवान का भार तो बहुत अधिक बढ़ गया है, क्योंकि सविश्रमो हि अयं भारः प्रसक्तस्तस्य तु श्रमः तस्मिन् सर्वम् अधीनं हि यत्र अधीनो नराधिपः। सविश्रमो हि अयं भारः, मेरा यह भार तो अब कुछ कम हो गया है, हल्का हो गया है। तस्य श्रमः तु प्रसक्तः, परंतु रुम्णमान का भार जो है वो बहुत अधिक बढ़ गया है। तस्मिन् सर्वम अधीनम ही, क्योंकि उसके अधीन, उस व्यक्ति के अधीन सब कुछ हो जाया करता है। यत्र अधीनो नराधिपः, जिसके अधीन राजा हो जाया करता है। जो राजा को ही संभाल रहा हो तो उसके अन्य कर्तव्यों का निर्वहन भी फिर उसी व्यक्ति को करना पड़ता है। तो इस प्रकार उसका जो कार्यभार है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसके उपरांत वो चारों ओर देखते हैं कि संध्या समय जैसा दिखाई दे रहा है, अतः अब हमें अपने गंतव्यों की ओर जाना चाहिए। और कांचुकी कह रहा है कि देखिए, खगा वासोपेतः सलिलम अवगाढ़ो मुनिजनः प्रदीप्तो अग्निर्भाति प्रविचरति धूमो मुनिवनम परिभ्रष्टो दूराद रपिरपि च संक्षिप्त किरणो रथम व्यावर्त्य असौ प्रविशति शनैः अस्तशिखरम। खगा वासोपेतः, संध्या समय हो जाने के कारण
दिन भर विचरण के उपरांत पक्षी अपने वास की ओर, निवास की ओर, घोंसलों की ओर उन्मुख हो गए हैं, वहाँ लौट आए हैं। सलिलम अवगाढ़ मुनिजन है, और जो मुनि हैं उन्होंने संध्याकालीन पूजा अर्चना के लिए जल में अवगाहन कर लिया है, जल में स्नानार्थ प्रविष्ट हो गए हैं। प्रदीप तो अग्नि ही, जो अग्नि जलाई गई थी यज्ञ इत्यादि के लिए भांति, वो पूर्णतया विकसित हो चुकी है। और धूमो मुनिवनम, जो धूम है, अग्नि से उठने वाला जो धुआं है, वो पूरे मुनिवन में व्याप्त हो रहा है। परिविष्टो दूराद रविरपि च, दूर तक विचरण करने के उपरांत सूर्य भी संक्षिप्त किरणों, अपनी किरणों को समेटने वाला, संक्षिप्त करने वाला, इकट्ठा करने वाला हो गया है। और यह रथम व्यावर्ते, अपने किरणों के रथ को लौटा करके असौ प्रविशति शनैः अस्त शिखरम, यह धीरे धीरे अपने अस्ताचल की ओर लौट रहा है। ये सारा परिदृश्य इस बात को इंगित कर रहा है, इस बात को सूचित कर रहा है कि अब शाम हो चुकी है और हमें अपने निवास की ओर लौट जाना चाहिए। इसके साथ ही प्रथम अंक समाप्त होता है। आगे हम द्वितीय अंक अगले अध्याय में, अगले लेक्चर में देखेंगे।